आप देख रहे हैं जनमत जागरण सीधी बात। आज हम एक ऐसे विषय पर संवाद कर रहे हैं जो इन दिनों पूरे देश भर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। काशी में मुरारी बापू द्वारा कथा प्रारंभ करने को लेकर समाज में अनेक प्रश्न उठ रहे हैं। परंपरा, भावनाएं और धर्मशास्त्र के बीच संतुलन कैसे बने? इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मालवा अंचल के सुप्रसिद्ध राम कथाकार पंडित राधेश्याम दुबे जी। आइए शुरू करते हैं आज की सीधी बात। आज हमारे साथ में क्षेत्र के प्रसिद्ध राम कथा के रसिक, राम कथा वाचक पंडित राधेश्याम जी दुबे हमारे साथ में हैं। पंडित जी, आप बताएं कि अभी वर्तमान में जो आधुनिक तुलसी कहे जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध मुरारी बापू, जिनका अभी पत्नी का देहावसान हुआ है और 4 दिन बाद ही उन्होंने काशी में कथा शुरू कर दी, और इस सूतक के चलते काशी विश्वनाथ में उन्होंने पूजन भी किया, जिससे कारण वो फिर एक बार विवादों में आ गए। तो क्या आप बताएं कि मुरारी बापू को सूतक लगता है या पातक लगता है? देखिए पत्रकार बंधु, बापू को न तो कोई सूतक न वो पातक का विधान है, न कोई विवाद है, लेकिन विवाद खड़ा किया जा रहा है कि व्यक्ति क्या करता है कि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को विवाद में लेकर के अपनी प्रसिद्धि बढ़ाना चाहता है। और अब तो इसमें जो है कई ऐसे लोग भी शामिल हो गए हैं जिनको शामिल नहीं होना चाहिए था। तो ये जो हो रहा है बहुत अनुचित है, जबकि उनके लिए ऐसा कोई विधान नहीं है सूतक पातक का, क्योंकि बापू ऐसी परंपरा से आते हैं जहां न तो सूतक का विधान है न पातक का विधान। पंडित जी, आप बताएं कि इतने धर्मशास्त्र को जानते हुए भी मुरारी बापू ने इसका पालन क्यों नहीं किया? पत्नी के देहावसान के बाद क्यों राम कथा करने वे काशी विश्वनाथ पूजन करने चले गए? देखिए, धर्मशास्त्रों का ज्ञान होना बापू के लिए आज से नहीं, बापू लगभग जो है कितने ही वर्षों से, 50 वर्षों से राम कथा का गायन कर रहे हैं। और ये जितने लोग विरोध कर रहे हैं उन सब ने बापू के चरणों में बैठ करके एक आध बार राम कथा जरूर सुनी होगी इन सब लोगों ने। लेकिन अब ये जो नया विवाद आ रहा है कि उनकी पत्नी का देहावसान हुआ, तो इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि बापू ऐसी परंपरा से आते हैं। बापू हिंदू समाज में आप देखिए कि सब जितने भी जातियां हैं, सब जातियों में व्यक्ति का अंतिम संस्कार में उसको जलाया जाता है, शव का संस्कार किया जाता है। लेकिन सिर्फ एक जाति ऐसी है सन्यास में, जो गृहस्थ होते हुए भी उनमें उनके शव को जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता है, समाधि दी जाती है। तो हमारे यहाँ समाधि किसको, जो संत परा में, सन्यासी परंपरा में जो साधु आते हैं, जो परिवार है, उनको ही सिर्फ समाधि दी जाती है। एक और सूतक इस कारण लगता है क्योंकि व्यक्ति का 10 गात्र संस्कार होता है, उसका पिंडदान होता है। लेकिन बापू के परिवार में जो गिरी या अन्य सन्यासियों में न तो 10 गात्र होता है, न उसका पिंडदान होता है, सिर्फ उनको समाधि दे दी जाती है सन्यासियों की तरह, और फिर 1-2 दिन बाद भंडारा कर दिया जाता है, संतों का भोजन हो जाता है, और कोई प्रक्रिया नहीं होती है। इसलिए आज भी जहां जहां बापू की समाज के, गोस्वामी समाज के लोग हैं, वहां पर उस जाति में शव को जलाया नहीं जाता है और समाधि दी जाती है। उस समाधि की प्रक्रिया के कारण ही वो जो परिवार के लोग हैं, वो जैसे ही समाधि दी और समाधि देने के बाद उसके बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए जो है इनमें इसकी परंपरा नहीं है सूतक की या पातक की। तो लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। नहीं तो लोग बताए ना कि पूरे अपने सनातन धर्म में जितनी जातियां हैं, किस जाति में जो है शव को गाड़ा जा रहा है या समाधि दी जा रही है, सन्यासियों के अलावा। लेकिन आज तक उनके कुल परंपरा में सब दूर पूरे भारतवर्ष में जहां भी उनकी गोस्वामी समाज के लोग हैं, हरियाणी समाज के, सब दूर जो है वहां पर मरने के बाद समाधि दी जाती है। इसलिए उनके समाज में सूतक का प्रावधान नहीं है।
लोग इस बात को नहीं जानते, इसलिए विरोध कर रहे हैं। पंडित जी, एक प्रश्न है कि भाई जब इतने सारे संत महात्मा और काशी के विद्वान क्यों विरोध कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि हमारा हिंदू समाज दो भागों में बटा हुआ है। वो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उनको इस परंपरा की या तो जानकारी नहीं है, या जानकारी होते हुए भी एक भी किसी संत ने उस शव को समाधि देने वाली परंपरा की चर्चा नहीं करी जो बापू के परिवार में चली आ रही है। भाई आप क्यों नहीं देते? अपने कुल में किसी को, कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको समाधि क्यों नहीं देते हो, क्यों जलाते हो? सिर्फ एक गोस्वामी समाज ही ऐसा है जहां पर समाधि दी जाती है और व्यक्ति जो है समाधि दी और वो उससे मुक्त हो जाता है, इसलिए उसमें सूतक का। और जो लोग विरोध कर रहे हैं या तो उनको जानकारी नहीं है या जानकारी होते हुए भी उसकी चर्चा नहीं करना दूसरे कारणों से विरोध कर रहे हैं। वैसे बापू पूर्व में भी कई ऐसी गलतियां करी है जिनसे चर्चित रहे हैं, जिसका विरोध करना चाहिए या उनको सुधार करना चाहिए। जैसे भगवान बलराम पर बयान किया उन्होंने, शमशान में शादी करवाई, इस बारे में क्या कहना आपका? अगर इस तरह से हम देखें, अगर गलतियां ये क्या निकालने की, जैसे ट्रैफिक में गलतियां निकालते हैं ना, ये इस तरह से गलतियां निकाल करके और किसी को विवाद में घसीटने का प्रयास है, राजनीतिक कारणों से या प्रसिद्धि के कारणों से प्रयास हो रहा है। क्योंकि मेरे को तो नहीं लगता कि भगवान बलराम पर बापू ने कभी विरोध किया, क्योंकि भगवान कृष्ण जो कहते हैं कि भगवान कृष्ण मेरी आत्मा है, और जो बलराम को जो है परमात्मा मानते हैं, वो ऐसे संत क्या बलराम के बारे में कहेंगे। लेकिन जो मदिरा, वारुणी नाम की मदिरा का विवाद आया था, वो बापू ने तो धर्मशास्त्र नहीं लिखे, वो शास्त्रों में वर्णित है, तो उसकी चर्चा करी है ताकि समाज में उसमें और सुधार हो। अगर कोई भी क्या ये सब प्रसिद्धि पाने के लिए बापू कर रहे हैं या धन कमाने के लिए? ऐसा एक और मामला है कि जब सनातन धर्म में मोरारी बापू का क्या योगदान रहा, वह बापू आध्यात्मिक उन्नति के बारे में कोई बात की जाती है? देखिए, बापू को प्रसिद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बापू की प्रसिद्धि पूरे विश्व में है। जिसने यूएनओ में भगवान श्री राम की कथा करी हो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में, उसको क्या प्रसिद्धि क्या हो? ये आप तो बता दीजिए कि जितने भी अन्य पंथ संप्रदाय मत हैं या धर्म है, किसी भी मत पंथ संप्रदाय या धर्म वाले ने यूएनओ में जाकर के और कथा करी क्या, जहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है? इसलिए प्रसिद्धि के लिए नहीं, और धन के लिए तो बापू ने बहुत पहले से कह दिया, मैंने कब से एक पैसा भी कथा के लिए लेना छोड़ दिया। इसलिए धन के लिए नहीं, बापू का जितना भी प्रयास होता है सिर्फ समाज को और सनातन धर्म को मार्गदर्शन देने के लिए होता है। ये अलग भावना है कि ये अलग वस्तु है कि लोग उसका इंटरप्रिटेशन किस प्रकार से करके और जनता के सामने उसको किस तरह से परोसते हैं। ये परोसने का लोगों का तरीका है आज के युग में, जो मीडिया का युग में, इसमें जो है परोसने का तरीका काट करके या नहीं समझ करके या भ्रांति फैला करके लोगों को भ्रमित किया जाता है। अच्छा, इसी प्रकार से एक विवाद पहले भी आया था जिसमें बापू ने जो एक भजन के माध्यम से मौला अली का जो भजन गाया था, तो इसका क्या संबंध है मुस्लिम समाज और इसको लेकर काफी विवाद हुआ था? देखो, अपने यहाँ श्रीमद् भागवत में कहा है कि ईश्वर कौन है? ईश्वर वो वस्तु है जिससे जो हमें चेतना प्रदान करे, वो ईश्वर है। तो ये अली मौला का जो विवाद आया ना, इसमें ये कहाँ का, गुजरात का मामला था। और मेरी जानकारी में ये है कि गुजरात के जो मुस्लिम लोगों ने कहा था कि बापू आप सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, बहुत पुरानी बात है, तो क्या आपके राम जी मंदिर में हम लोगों को कुरान पढ़ने की, नमाज अदा करने की इजाजत दे सकते हैं? तो बापू ने कहा था कि हाँ आइए, मैं रात को जो है आपके लिए बने, दिन में या रात में आपके लिए दरवाजा खुला है, आप आइए, लेकिन मेरी एक शर्त है कि उसके बाद मैं भी आपकी मस्जिद में ढोल नगाड़े मजीरे और सब लेकर के, और हम सब लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो हम सब करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ आपके मस्जिद में आकर के, आप आइए हमारे यहाँ। तो बापू क्या है कि अगर तुम सर्वधर्म समभाव की बात करते हो तो फिर आपको दोनों तरफ से निभाना पड़ेगा। लेकिन लोगों ने क्या किया, उस वीडियो को काट करके और आधा अधूरा लोगों के सामने प्रस्तुत किया। और जहां तक अली मौला का मामला है, ये संकीर्तन, सर्वधर्म समभाव का संकीर्तन जो है बहुत पहले से हमारे विद्यालयों में भी करवाया जाए। ओम नमो हरियंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम बुद्धम शरणम गच्छामि, सर्वधर्म समभाव का संकीर्तन जो है सब दूर करवाया जाता था।
तो उस आधार पे सर्वधर्म समभाव के लिए बापू ईश्वर का नाम मान करके कभी कीर्तन किया होगा, लेकिन लोगों ने उसको, क्योंकि अन्य धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध, दलाई लामा, जैन मुनि, सारे जितने भी लोग हैं सब बापू को सुनने के लिए आते हैं, सब प्रेम करते हैं। और बापू से प्रेम नहीं करते, राम कथा से प्रेम करते हैं और सनातन धर्म से प्रेम करते, सब लोग नहीं करते, पर जो प्रेम करते हैं, जो आते हैं, उनका सब सम्मान करना ही पड़ता है। अपने घर में कोई आ जाए दूसरा तो हम उसको जल नहीं पिलाते क्या, उसको नहीं करते क्या? इस तरह का मामला था। लेकिन अब तो इस तरह से अलीमोला वाला विवाद तो मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है। तो ये जानबूझ करके राजनीतिक कारणों से, क्योंकि ये कथा मानस सिंदूर थी और सिंदूर से अभी बहुत सारे लोगों को चिढ़ है, इसलिए इस विवाद को पैदा करके और उस सिंदूर के महत्व को घटाने के लिए, आपको पता है ना कि सिंदूर के लिए लोगों ने यहाँ तक कह दिया सरेंडर। तो ये सिंदूर का ये राजनीतिक विवाद है, तो इस राजनीतिक विवाद के कारण वहां घसीटा गया है। लेकिन इस तरह से जो लोगों को जानकारी नहीं है परंपराओं की, और परंपराओं की जानकारी नहीं होने के कारण ही ऐसा हुआ है। एक और बात और आखिरी में कहना चाहता हूं कि पूर्व में भी कैलाश मानसरोवर में बापू की राम कथा चल रही थी और दूसरे दिन ही उनके छोटे भाई जगदीश बापू, जगा बापू जिनको कहते थे, उनका देहावसान हुआ, लेकिन बापू ने कथा बंद नहीं करी और 9 दिन की पूरी कथा हुई। उनका अंतिम संस्कार वहां यम द्वार पर किया गया, उनको समाधि यम द्वार पर दी गई। उस समय सब लोगों को ये बात पता थी, उस समय विवाद क्यों नहीं किया आपने? आज ही विवाद क्यों खड़ा किया जा रहा है? तो ये सिर्फ राजनीतिक कारण है, मैं इतना कहना चाहता हूँ। आपने सुना पंडित राधेश्याम दुबे जी का विचारशील और संतुलित पक्ष, जिसने इस संवाद को एक नई दिशा दी। जनमत जागरण का प्रयास है, विवाद से नहीं, संवाद से समझें धर्म की परंपराओं को।